Hello all and welcome to the competitive classes. I am Ankita, your mentor for English. Last session में we discussed about rules of nouns. ठीक है, हमने कुल 8 रूल्स जो थे वो डिस्कस किए थे. आप रेगुलरली लेक्चर्स नहीं पढ़ रहे हो, आई विल रिकमेंड यू कि लेक्चर्स पढ़ो. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है उस दिन के लेक्चर में तो इंस्टेंटली मुझे बताओ, ताकि मैं उस आपके डाउट को आपके नेक्स्ट सेशन में जो है वो क्लियर कर सकूं. बट काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो रेगुलरली लेक्चर्स नहीं देख रहे. आई डोंट नो व्हाट आर योर सर्कमस्टांसेस और व्हाट, बट स्टिल आई विल रिकमेंड कि साथ साथ में लेक्चर्स पढ़ो, ताकि आपको लेक्चर में जो भी किसी भी टॉपिक के रिलेटेड जो है डाउट आता है वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाए. तो कल हमने 8 रूल्स पढ़े थे, 2 रूल्स कल छूट गए थे हमसे, तो आज पहले हम वो डिस्कस करेंगे. फिर हम कुछ बेसिक सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें करेक्शन की ज़रूरत जो है वो हमें पड़ती है. ठीक है, तो अपना रूल नंबर 9 देखते हैं. व्हाट डज इट से? इट सेज जब सेंटेंस में ये कंडीशन होती है. व्हाट इज इट? नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन. प्रेपोजिशन क्या होते हैं? इन, फॉर, फ्रॉम, टू, फॉर, एट्सेट्रा, एट वगैरह, ये सब चीज़ें क्या होती है? प्रेपोजिशन. तो जब 2 नाउन्स के बीच में एक प्रेपोजिशन प्रेजेंट हो, ठीक है, 2 नाउन्स जो हैं वो प्रेपोजिशन से कनेक्टेड हों, तो क्या होता है? दे फॉर्म अ सिंगुलर नाउन. दे फॉर्म व्हाट? सिंगुलर नाउन. और जो वर्ब वो उसके आगे जो उसको फॉलो करेगा, व्हाट इट विल बी? इट विल ऑलवेज बी अ सिंगुलर वर्ब. ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट. बट कंडीशन क्या है? ये जो दोनों नाउन्स हैं, ये दोनों जो हैं ये भी सिंगुलर होने चाहिए. ठीक है, ये दोनों जब सिंगुलर हैं, इन दोनों के बीच में प्रेपोजिशन है, तो जो वर्ब आएगा इनके आगे, वर्ब क्या बनेगा? वर्ब भी जो है वो सिंगुलर जो है इनको सेटिस्फाई करवाएगा. अब एग्जांपल्स क्या हैं? डोर टू डोर, डे आफ्टर डे, सिटी आफ्टर सिटी. ओके, आप देख पा रहे हो कि नाउन है, प्रेपोजिशन है, नाउन है, नाउन है, प्रेपोजिशन है, नाउन है, नाउन है, प्रेपोजिशन है, नाउन है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. His condition is worsening. हाँ, his condition is worsening day by day. यहाँ पे मैंने इसको यूज़ नहीं किया, बट बाय इज ऑल्सो अ प्रेपोजिशन, तो डे बाय डे लगाकर मैंने लिख दिया इस कंडीशन इज वर्सनिंग डे बाय डे. तो यहाँ पे मेरा जो ये नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, ये जो कॉम्बिनेशन है, इट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? इट विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगुलर नाउन. ओके, कोई और सेंटेंस देखते हैं. ही वेंट फ्रॉम डोर टू डोर. ही वेंट फ्रॉम डोर टू डोर. अगेन यहाँ पे आपको इसके साथ कोई वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आई नो, बट जहाँ पे ये प्रेजेंट होगा, अगर ये हमारा सब्जेक्ट में कन्वर्ट, अगर मैं इसको कर देती हूँ पैसिव वॉइस में ले जाती हूँ सेंटेंस को, तो जो उसके बाद वर्ब आएगा इट विल ऑलवेज बी अ सिंगुलर वर्ब. ओके, एक और देखते हैं सेंटेंस. शिप आफ्टर शिप वॉज कमिंग. अब हो सकता है कि आपको बड़ी ज़्यादा अंदर से इंस्टिंक्ट आ रही हो कि शिप आफ्टर शिप है, तो यहाँ पे वर आना चाहिए, बिकॉज मैं शिप्स की बात कर रही हूँ, एक के बाद एक शिप जो है वो आती जा रही थी. बट जब आपको ध्यान रखना है, जब आपके पास ऐसा नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन वाला कॉम्बिनेशन हो, तो जो वर्ब उसको सक्सीड करेगा इट विल ऑलवेज बी अ सिंगुलर वर्ब. ओके, आई होप यू ऑल गॉट माई पॉइंट. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. ठीक है, आज से टाउन आफ्टर टाउन was devastated. शहर के बाद शहर जो है डेविस्टेट हो गया. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला था, हिंदी में कन्वर्ट ट्रांसलेट करो अपने सेंटेंसेस को, फिर आपको जो है क्लैरिटी कुछ हद तक मिल जाती है कि आपका ये सिंगुलर सेंटेंस बन रहा है या प्लूरल नाउन वाला सेंटेंस बन रहा है. तो टाउन आफ्टर टाउन जो है, यहाँ पे वर लगाने की गलती जो है आप कर सकते हो, जो कि आपको नहीं करनी है. वॉज आएगा एंड वॉज डेविस्टेटेड. तो यही है मेरा रूल नंबर 9. इट इज़ एन इंपॉर्टेंट रूल. इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स इन द फॉर्म ऑफ करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस. ओके, नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 10. व्हाट डज इट से? सम नाउन्स हैव one meaning in the singular form and another in the plural form. What does it mean? It means कि जब कोई नाउन, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जब वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं तो उनका मीनिंग अलग होता है, बट जब वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं तो उनका मीनिंग जो है वो कंप्लीटली अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल बात करती हूँ मैं अथॉरिटी की. What do you mean by authority? Authority मतलब I have an authority over this classroom. ठीक है, तो मेरा मतलब क्या है कि इस क्लासरूम के ऊपर मेरी अथॉरिटी है. अथॉरिटी मतलब मेरी कमांड है. क्या मतलब है इसका? मेरी कमांड है. But when I say authorities,
तो डज दिस मीन कमांड ऑल्सो? अथॉरिटीज भी कमांड होता है क्या? अथॉरिटीज का मतलब कमांड नहीं होता। जब हम अथॉरिटीज की बात करते हैं तो इट मीन्स पर्सन्स इन पावर। We'll call the authorities. What does that mean? कहीं पे कुछ glitch आ गया, कुछ आ गया, I would say I'll call the authorities. What does that mean? कि I will call the person who is in charge of this affair. ओके, तो अथॉरिटी का मतलब कुछ और हो गया, अथॉरिटीज़ का मतलब कुछ और हो गया। तो हुआ ये, जब ये सिंगुलर में था इसका मतलब कंप्लीटली डिफरेंट था, जब ये प्लूरल में बना तो इसका मतलब जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट हो गया। तो ये मतलब है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो जब सिंगुलर में यूज़ होते हैं तो दे आर डिफरेंट, एंड जब वो प्लूरल में यूज़ होते हैं तो दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल टॉक अबाउट गुड एंड गुड्स। गुड क्या होता है? गुड मतलब अच्छा, वेल। व्हाट अबाउट गुड्स? Can I say we are goods today? No, we cannot, but I can say I am good today. I am feeling good today. I am feeling well today. Can I say I am feeling goods today? No, because it has a different meaning and it has a different meaning. It is not a kind of a rule but a kind of a special case, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जब हम सिंगुलर और प्लूरल में चेंज करते हैं तो उनके मीनिंग में जो है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। बट इसीलिए हमने स्पेशल केस, आप इसको कोई स्पेशल केस ही लिख लो, कोई रूल नहीं है ये, ठीक है। तो गुड्स का मतलब क्या होता है? यूनिट्स और आपका सामान, ठीक है, आपका सामान। तो गुड मतलब वेल, गुड्स मतलब सामान। और एग्जांपल्स देखते हैं। आई वुड से फोर्स एंड फोर्सेस, ठीक है। फोर्स करना किसी, फोर्स का क्या होता है मतलब? फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ। तो क्या फोर्सेस का मतलब भी स्ट्रेंथ होता है? नो, फोर्सेस का मतलब होता है हमारी आर्मी हो गई, वी विल से अबाउट आर्म्ड फोर्सेस। तो आर्म्ड फोर्सेस में जो जो आती है हमारी एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, तो ठीक है। तो कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका मीनिंग जो है वो सिंगुलर में अलग और प्लूरल में अलग। और भी कई सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। आई कैन नॉट राइट ऑल ऑफ देम ऑन द बोर्ड, तो इसलिए कहीं पे भी आप देखते हो तो आइडेंटिफाई देम कि क्या इनका सिंगुलर और प्लूरल का मीनिंग गलत। देखो, करेक्शन सेंटेंसेस की आनी है तो वो किसी भी तरीके से आ सकती है। आपको सेंटेंस में एरर दे सकते हैं कि जहाँ पे उन्होंने अथॉरिटी लिखना हो तो वहाँ पे उनको आप वो अथॉरिटीज़ लिख के दे दें। आप सोचो ये तो प्लूरल फॉर्म है तो ये एरर हो नहीं सकता। तो ऐसी गलतियाँ वो सेंटेंसेस में कर सकते हैं जिनको आइडेंटिफाई करके आपको उसको सिंप्लीफाई जो है वो करना है, ठीक है। तो रूल्स जो थे वो इतने ही थे। लेट्स टॉक अबाउट सम सेंटेंसेस अबाउट देयर करेक्शन। कुछ सेंटेंसेस जिनको आपको करेक्ट करना है बेस्ड ऑन द रूल्स वी स्टडीड अबाउट येस्टरडे, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस, व्हाट डज इट से? द सीनरी ऑफ कश्मीर आर एन्चेंटिंग। तो रूल नंबर 1 वी रेड अबाउट इट। क्या पढ़ा था हमने कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उनको हमेशा इन सिंगुलर फॉर्म जो है वो लिखा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी टॉक्ड अबाउट सीनरी सबसे पहले, तो अगेन देन पोएट्री, एडवाइस, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल अब बात करते हो लगेज की, बैगेज की, क्या आप कभी उसके साथ एस लगाते हो? कैन यू से आई हैव ब्रॉट माई लगेजेस? नो, वी डोंट से इट, वी से आई हैव ब्रॉट माई लगेज और माई लगेज इज रेडी। सिमिलरली बैगेज की बात करूँ और वर्ड्स की बात करूँ तो पहले ये लिख लो, जैसे सीनरी हो गया, पोएट्री हो गया, फर्नीचर हो गया, एडवाइस, ठीक है। सिमिलरली जब हमने जैसे न्यूज़ जैसे वर्ड सुने थे जो आपको सुनने में प्लूरल लगते हैं बट होते क्या हैं, वो होते सिंगुलर हैं। जैसे न्यूज़ की बात करी थी हमने, गवर्नमेंट की बात करी थी, इंफॉर्मेशन की बात करी थी, क्या बात करी थी? न्यूज़, ठीक है। लगेज की बात कर रही हूँ, ठीक है, बैगेज की बात कर रही हूँ। सो देर आर मैनी वर्ड्स, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हमेशा हम जो है वो सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ पे करेक्शन क्या आएगी? आपको सीनरी को सीनरीज नहीं करना है, बिकॉज मैंने इस सेंटेंस में किस चीज़ की बात की है? कश्मीर की ओवरऑल ब्यूटी की, ठीक है। बट तो मेरा बट नहीं, बट को बाद में देखेंगे। तो मेरे यहाँ पे करेक्शन क्या होनी चाहिए? द सीनरी ऑफ कश्मीर इज एन्चेंटिंग, ठीक है। कि जो कश्मीर की सीनरी है, कश्मीर की जो सीनरी है मतलब वहाँ की जो ब्यूटी है, इट इज़ मेस्मराइजिंग, ठीक है। अब सीनरीज वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं कब? व्हेन देयर आर सीनरीज हैंगिंग ऑन द वॉल। अगर पर्टिकुलर एक एक करके 2-4 फोटोज़ जो हैं मेरे रूम में टंगी हुई हैं तो हम उसको एज अ प्लूरल जो है वो ट्रीट करते हैं। बट ऐसे केसेस में जहाँ पे हम एक प्लेस की सुंदरता की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ की सीनरीज की बात नहीं कर रहे। हम अगर अलग अलग सीनरीज की बात कर भी रहे हैं बट इन द सेंटेंस इट इज़ ट्रीटेड एज वन होल कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, एडवाइसेस आर गिवन टू दोज हु आस्क। अब आपको शायद ऐसा इंस्टिंक्ट आ रहा होगा कि ये सेंटेंस तो ठीक है,
ठीक है, बट ये सेंटेंस ठीक नहीं है। इसमें एरर क्या है, जैसे हमने ये वर्ड्स कुछ पढ़े कि वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिए जाते हैं, एंड वन ऑफ दोज वर्ड्स इज व्हाट, एडवाइस। ठीक है, एडवाइसेस जो है वो कभी किसी को नहीं दी जाती, तो द करेक्ट सेंटेंस इज एडवाइस इज गिवन टू दोज हु आस्क। ठीक है, एडवाइस उन्हीं को दी जा सकती है जो एडवाइस मांगते हैं, बिना फ्री फंड में किसी को भी एडवाइस नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो एडवाइसेज इज अ रॉन्ग यूजेज ऑफ वर्ड है। ठीक है, इसलिए जब करेक्ट करोगे तो एडवाइसेज हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा। लगेज बैगेज की बात करूँ तो आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल माई लगेज इज रेडी, आई एम रेडी टू लीव। ठीक है, और प्लीज कलेक्ट माई लगेज फ्रॉम द काउंटर। अब लगेज में जितने भी बैग्स हैं आपके, इट डजेंट मैटर, लगेज विल बी यूज्ड एज लगेज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। अब हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं कि जो हमेशा जो दिखने में सिंगुलर हैं। ठीक है, ये बात हो रही है कलेक्टिव नाउन्स की। ठीक है, दिखने में तो सिंगुलर हैं, बट उनको जब हम सेंटेंस में पिरोते हैं तो उनके वो हमेशा प्लूरल फॉर्म लेते हैं, और जो उनके साथ वर्ब जो प्रोसीड करता है इट इज ऑल्सो प्लूरल। तो जब कैटल की बात करती हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या करेक्शन आएगी, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। कैटल क्या होते हैं, जानवर, वी डोंट राइट इट कैटल्स। ठीक है, कैटल्स इज अ रॉन्ग वर्ड, कैटल्स डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज ये सेंटेंस लिखने में हमेशा सिंगुलर रहता है, बट इट इज ट्रीटेड एज प्लूरल ऑलवेज। वाई प्लूरल, बिकॉज कैटल के साथ हम हमेशा आर, वर, हैव जो है, जैसे जो वर्ड्स हैं, हेल्पिंग वर्ड्स जो हैं वो यूज करते हैं, ना कि इज, वॉज, हैज। ओके, सिमिलरली इन्हीं वर्ड्स में से एक वर्ड है पुलिस। पुलिस, अब ये सेंटेंस जो है, अब जनरली मोस्टली आई वुड से 100% ऑफ यू आप गलत लिखते हो। हम लिखते हैं, आप क्या गलत हम भी यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज वी डोंट स्टिक टू द रूल्स कि इंग्लिश के रूल्स क्या हैं क्या नहीं है। पुलिस जो है इट इज़ ट्रीटेड एज अ कलेक्टिव नाउन एंड इट इज़ फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब ऑलवेज। हम क्या बोलते हैं, द पुलिस इज कमिंग, बट दिस इज रॉन्ग। व्हाट राइट इज द पुलिस आर कमिंग। व्हाट आई एम सेइंग, द पुलिस आर कमिंग। तो इस सेंटेंस की जो करेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, इट इज द पुलिस have the situation under control। क्या कहा मैंने, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा इन प्लूरल फॉर्म यूज होते हैं, और जो वर्ब उनको आगे फॉलो करता है इट इज ऑलवेज अ प्लूरल वर्ब। पुलिस इज वन ऑफ दोज वर्ड्स। ये एक बेसिक एरर है जो हम सब अपनी यूजेज में करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट वेरी अवेयर अबाउट दिस रूल। तो कैटल, जैसे कि कैटल इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब, सिमिलरली पुलिस इज फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के जैसे जिस रूल के बेसिस पे इनकी करेक्शन की है हमने, वैसे ही कुछ और रूल्स कुछ और वर्ड्स लिख लो। जैसे हो गया पेजेंट्री। ठीक है, पेजेंट्री, पीपल के बारे में हमको पता है, दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब। हमने ये लास्ट अपने लेक्चर में करेक्शन किया था। और वर्ड्स हैं कंपनी, क्लर्जी, ठीक है, आर्टिलरी, एटसेट्रा। ठीक है, अब ये कौन से वर्ड्स हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो दिखने में हमको सिंगुलर लगते हैं, बट दे आर ऑलवेज प्लूरल इन फॉर्म एंड दे आर फॉलोड बाय व्हाट, दे आर फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब्स। कुछ वर्ड्स ऐसे जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म लेते हैं, कभी भी प्लूरल में कन्वर्ट नहीं हो सकते। एडवाइसेस जैसा कोई वर्ड नहीं है, लगेजेस जैसा कोई वर्ड नहीं है, बैगेजेस जैसा कोई वर्ड नहीं है, सीनरीज भी नहीं होता अगर हम किसी एक प्लेस की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो दिखने में सिंगुलर हैं, बट दे ऑलवेज टेक अ प्लूरल फॉर्म एंड दे आर फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब। नाउ कुछ आगे चलते हैं, आगे कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। These are next set of sentences जिनकी करेक्शन हम देखते हैं करके, based on the rules we studied about yesterday। ठीक है, what does this say, where is my trousers? What we read yesterday was कि कुछ words ऐसे हैं जो always and always in plural form यूज़ होते हैं, चाहे वो चीज़ एक ही हो। अब यहाँ पे अगर मैं ट्राउजर्स की बात कर रही हूँ तो क्या मैं 4-5 ट्राउजर्स की बात कर रही हूँ, नहीं, मैं अपने सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्राउज़र की बात कर रही हूँ। जब फिर भी उसको ट्राउजर ना बोल के उसको क्या बोला जाता है, ट्राउजर्स। एंड व्हेन दीज वर्ड्स आर ट्रीटेड एज प्लूरल, तो इनके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी कौन सा लगेगा, वो भी लगेगा प्लूरल। तो वेयर इज माई ट्राउजर्स में वर्ब क्या है मेरा, इज। वर्ब हेल्पिंग वर्ब कौन सा है मेरा, इज, और मेरा मेन वर्ब भी इज है। तो मेरा क्या आएगा करेक्ट सेंटेंस, वेयर आर माई ट्राउजर्स। ठीक है, अब जिन्होंने रूल्स के बारे में नहीं पढ़ा होगा नाउन्स के, व्हाट ही विल डू वेयर इज माई ट्राउजर।
एंड दैट विल बी रॉन्ग बिकॉज ट्राउजर के 2 पैर होते हैं, इसलिए इसको हम हमेशा क्या मान के चलते हैं, इसको मान के चलते हैं ए प्लूरल आइटम। ठीक है, प्लूरल आइटम क्योंकि इसमें 2 पैर होते हैं तो इसको हमेशा प्लूरल मान के चलते हैं, इसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं विद द यूज ऑफ एस, और जो वर्ब आता है इसके आगे वो भी हमेशा कौन सा होता है, प्लूरल। ठीक है, ध्यान रखो इस बात का, आपको गड़बड़ नहीं करनी है सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट सेज स्पेक्टिकल्स इज अ कॉस्टली आइटम। नाउ यू ऑल नो स्पेक्टिकल्स क्या होते हैं, चश्मे। तो क्या चश्मे जो हैं इट इज़ अ प्लूरल आइटम, चश्मा तो एक ही होता है बट ऑल्सो इट हैज़ 2 स्ट्रैंड्स, इसलिए हम इसको प्लूरल आइटम लेकर चलते हैं। तो जब हम इसको प्लूरल आइटम लेकर चलेंगे तो क्या हम इसके साथ इज और ए यूज कर सकते हैं, नो। व्हाट विल वी यूज, स्पेक्टिकल्स आर कॉस्टली आइटम्स। एरर देखो कहाँ कहाँ आया, इसमें एरर, ए में एरर, आइटम में एरर। ठीक है, प्लूरल में कन्वर्ट किया तो आइटम भी प्लूरल में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली और कौन सा सेंटेंस था, और कौन सा वर्ड था, सिजर्स। ठीक है, सिजर्स, यहाँ हो गया आपका पेयर। ठीक है, ऐसे वर्ड्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं और इनके साथ जो वर्ब आता है इट विल ऑलवेज बी अ प्लूरल। देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस। व्हाट डज इट से, द 2 किलोमीटर्स स्ट्रेच ऑफ अ रोड बिटवीन द आउटस्कर्ट्स एंड विलेज वाज वेरी बैड। तो कल हमने रूल पढ़ा था कंबाइंड नाउन के बारे में। ठीक है, उसमें क्या था कि पहले न्यूमेरिकल होता है और बाद में नाउन होता है। क्या पढ़ा था हमने, न्यूमेरिकल प्लस नाउन। ठीक है, इसको बोला था हमने कॉम्बिनेशन नाउन। हमने बोला था व्हेन इट इज प्रेसिडेड बाय अ नाउन। ठीक है, इसके आगे एक और नाउन आ गया तो ये जो कॉम्बिनेशन नाउन है ये एज एडजेक्टिव काम करना शुरू कर देता है ना। जैसे कल के सेशन में मैंने आपको वर्ड्स बताए थे 5 डे टूर, तो मेरा टूर था कैसा था, 5 दिन का, 5 डे। तो ऐसे केसेस में हमने एरर क्या डिटेक्ट किया था, हमने क्या ध्यान से पढ़ा था कि ये जो नाउन है, ये वाला नाउन, इट विल ऑलवेज बी अ सिंगुलर नाउन। जैसे टूर की बात की थी तो क्या हमने ये लिखा था कि 5 डेज टूर, नो, व्हाट डिड वी राइट, वी राइट 5 डे टूर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी गड़बड़ किस चीज़ में हो सकती है, मेरी गड़बड़ हो सकती है इस चीज़ में, बिकॉज 2 किलोमीटर्स जो है ये मेरा एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, बिकॉज 2 किलोमीटर क्या था, स्ट्रेच। तो मेरा जो स्ट्रेच है इट इज अ नाउन, स्ट्रेच इज अ नाउन। तो 2 किलोमीटर्स क्या हो गया, जब ये एज एन एडजेक्टिव बन गया तो किलोमीटर्स का एस काट कर मैंने अपना करेक्ट सेंटेंस लिखा, व्हाट इट विल बी, द 2 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ रोड बिटवीन द आउटस्कर्ट्स एंड द विलेज वाज वेरी बैड। ठीक है, इट इज सिमिलर टू दोज कि जैसे हम हंड्रेड्स नहीं लिखते। ठीक है, आई हैव अ 200 रुपी नोट। ठीक है, हम रुपीज़ नहीं लिखते जब हम नोट की बात करते हैं। जैसे मैंने कल सेंटेंस आपको लिखवाया था, आई हैव अ 10 रुपी नोट। तो डिड वी राइट 10 रुपीज़ नोट, नो वी डिड नॉट, क्योंकि 10 रुपी जो है वो एज एन एडजेक्टिव लगा है नोट के आगे, तो रुपीज़ नहीं आ सकता, रुपी आएगा और नोट जो है मेरा वो नाउन बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे स्ट्रेच जो है मेरा नाउन है, 2 किलोमीटर मेरा एडजेक्टिव है और इसलिए किलोमीटर्स ना हो करके इट विल बी व्हाट, किलोमीटर। ओके, कोई और एग्जाम्पल जैसे मैं अगर रिकॉल करूँ तो अ डजन ऑफ पीपल वर प्रेजेंट एट द वेडिंग। तो अ डजन ऑफ पीपल, 1 डजन ऑफ पीपल और 2 डजन ऑफ, अगर इफ आई वुड से 2 डजन पीपल वर प्रेजेंट एट द वेडिंग, तो कैन आई से 2 डजन पीपल, नो आई कांट, आई वुड से 2 डजन पीपल, बिकॉज डजन जो है किसी न्यूमेरिकल क्वांटिटी को बता रहा है, डजन मतलब 12। तो जब कोई चीज़ किसी मेजरमेंट को या क्वांटिटी को बता रही हो तो वो वर्ड्स एज एन एडजेक्टिव जब लगते हैं तो दे आर नॉट यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म, दे आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म। बार बार बोल के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी बिकॉज ये रूल मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था, बट आई थॉट कि शायद आपको अच्छे से समझ ना आया हो, तो इसलिए मैं आपको दोबारा समझा रही हूँ। ठीक है, अब देखते हैं अपना लास्ट सेंटेंस, व्हाट इज इट, द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन और इन इट्स ओपिनियन। अब मुझे बताओ कि ये सेंटेंस क्या सही है या गलत है, द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। मोस्ट ऑफ यू विल बी सेइंग कि ये सेंटेंस सही है, बट ये सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है और कैसे है, सबसे पहले इसका करेक्ट फॉर्म देखते हैं सेंटेंस का। इसका करेक्ट फॉर्म है द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। नाउ व्हाई वाज इट रॉन्ग एंड व्हाई इज इट करेक्ट, वी विल स्टडी अबाउट दैट। अब देखो, अब जब हम ज्यूरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ज्यूरी क्या होती है, बेंच ऑफ जजेस। देयर इज नॉट 1 जज, अगर एक जज हो तो हम उसको जज बोलेंगे, बट ज्यूरी का मतलब होता है बहुत सारे जजेस और उनके ओपिनियन की बात करी जा रही है। तो जब बहुत सारे जजेस हैं तो मुझे बताओ उनका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है या उनका एक कलेक्टिव ओपिनियन होगा।
उनका एक कलेक्टिव ओपिनियन नहीं हो कलेक्टिव हो सकता है, बट सबका अपना अपना ओपिनियन मिलके ही एक कलेक्टिव ओपिनियन बनता है। तो जब किसी कलेक्टिव नाउन में जो उसके मेंबर्स हैं, ठीक है, दे आर सेपरेटेड हाउ इन देयर ओपिनियन, तो उसको हम एज अ सिंगुलर जो है वो ट्रीट नहीं करते, ठीक है, उसको हम एज अ सिंगुलर ट्रीट नहीं करते जब हम उसके एक एक मेंबर की बात कर रहे हूँ। व्हेन आई एम सेइंग द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मतलब सम जजेस सेड यस, सम जजेस सेड नो, तो वो एक कलेक्टिव नाउन जो था ना वो खत्म हो गया। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे जो है वो प्लूरल वर्ब एज अ प्लूरल नाउन यूज होगा। अब ज्यूरीज नहीं बन जाएगा बिकॉज ज्यूरी इज अ कलेक्टिव नाउन फॉर व्हाट, अ सेट ऑफ जजेस। तो ज्यूरी जो है वो एज अ प्लूरल काम करेगा और इट विल बी फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब, और नाउन प्रोनाउन जो है वो तो प्लूरल जो है वो बनेगा ही। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है। एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। आई वुड से our team is winning, ठीक है, टीम एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, हम जीते, हम सब कलेक्टिवली जीते। ये सेंटेंस जो है वो सही है, ठीक है, बट टीम जो है वो एज अ प्लूरल नाउन भी काम कर सकता है। कब? सपोज करो कि जो टीम के मेंबर्स हैं दे आर ट्राइंग ऑन देयर न्यू शर्ट्स, ठीक है, न्यू जर्सी मिली है उनको एंड दे आर ट्राइंग दैट आउट, तो उस केस में क्या आएगा, अवर टीम आर ट्राइंग ऑन देयर न्यू शर्ट्स। जब मेरी टीम के एक एक मेंबर जो है, मैं हर एक मेंबर की बात कर रही हूँ, अलग अलग मेंबर्स की बात कर रही हूँ, वो अपनी अपनी शर्ट को ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, पहन के देख रहे हैं, तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ईच वन मेंबर ऑफ द टीम, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ प्लूरल नाउन एंड इट विल बी फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब। बट जब मैं उनके जीतने की बात कर रही हूँ तो वो जो टीम है वो कलेक्टिव नाउन बन के एक नाउन बन जाएगी और इट विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगुलर नाउन फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे ऐसा यूज होता है, देयर आर नॉट मेनी ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक है, आपको याद ये रखना है जब वो वर्ड जो कलेक्टिव नाउन एज अ होल काम कर रहा है तो इट विल बी अ सिंगुलर फॉर्म, बट जब वो एक एज उसके अंदर के मेंबर्स या उसके अंदर के यूनिट्स अलग अलग काम कर रहे हैं तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ प्लूरल नाउन एंड इट विल फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट आपको पीडीएफ दी जाएगी करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस पे, उसको सॉल्व करना, कोई डाउट आता है करेक्शन करो उसकी, कोई डाउट आता है तो पूछो एंड वी विल डिस्कस दैट फर्दर। तो आज के सेशन में बस इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।